जय हिंद। एक और दिन, एक और आईपीओ, एक और आईपीओ एनालिसिस। एक्चुअली एक और आईपीओ नहीं, काफी सारे आईपीओज हैं। किस में लगाएं किस में ना लगाएं ये हम देखने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब मन तो करता है यार सारे आईपीओज में लगाओ, बट ऑब्वियसली सारे आईपीओज में तो नहीं लगा सकते, ना फंड्स हैं इतने सारे, और अगर फंड्स हैं भी तो सब में लिस्टिंग गेन नहीं होने वाले। हमें जाना है सिलेक्टेड पर। अगर सपोज करो, यहां से समझना, आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, चारों रास्तों पर थोड़ी चले जाओगे। आपको कोई एक रास्ता चूज करना है। ये हो सकता है लॉन्ग कट हो, ये हो सकता है शॉर्टकट हो, ये हो सकता है रास्ता हाईवे वाला हो। तो मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से है आईपीओ। अब आईपीओ में क्या है, किसी में लिस्टिंग गेन मिलेगा, किसी में अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। अलॉटमेंट मिलेगी तो लिस्टिंग गेन नहीं होगा, 2, 4, 5% होंगे। कौन सा आज आईपीओ एनालिसिस करने वाले हैं, टेबल देखेंगे, फिर उसके एनालिसिस सिखाऊंगा हमेशा की तरह। फाइनेंशियल्स, मार्जिन, बिजनेस मॉडल, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन, कितना लिस्टिंग गेन होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, गुड न्यूज इज 195 के हो गए, और एक और गुड न्यूज ये कि 200 के होने वाले हैं, जिस पर एक और स्ट्रैटेजी आने वाली है। यहां पर ये वाली वीडियो देख लेना, 5 बेस्ट स्टॉक्स फॉर अप्रैल 2024। भारतीय एक्सोकॉम के एनालिसिस भी डाल दिए हैं, टैक इन्फोसेक के भी डाल दिए हैं। ये सब ऑलमोस्ट देख लेना, सारे वीडियोस वगैरह मैं डाल चुका हूं। अब यहां पर अगर टेबल की बात करी जाए तो यहां पर ट्रस्ट फिनटेक क्लोज हो गया, टैक इन्फोसेक ओपन है, देख सकते हो वीडियो। रेडियो वाला ये देख सकते हो वीडियो। फिर उसके बाद यश, K2, जय, क्रिएटिव ग्राफिक्स, एलुविन। तो हम एक काम करते हैं, यश, K2 की और ये इसकी जय की भी वीडियो मैं डाल दूंगा। हम आज एनालिसिस कर लेते हैं क्रिएटिव ग्राफिक सॉल्यूशंस के, ये देख लेते हैं। अच्छा, ये तीनों देखो, ये तीनों एक ही लीड मैनेजर्स के, रिकव के। ठीक है, हम लोगों ने रेडियो वाला क्या कर रहे थे, जो एसएस कॉर्पोरेट का था, क्रिएटिव ग्राफिक्स कर लेते हैं। पता है, मैं हमेशा लीड मैनेजर भी देखता हूं, इससे ये पता चलता है कि क्या प्राइस बैंड वो लेकर आ रहे हैं। क्रिएटिव ग्राफिक्स देखते हैं कि भाई क्या ग्राफिक्स है, क्या क्रिएटिव होगा या नहीं होगा आईपीओ। क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशन लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 2014, तो ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी कंपनी हो गई। एंड मैन्युफैक्चर्स फ्लेक्सोग्राफिक प्रिंटिंग प्लेट्स। ये प्रिंटिंग प्लेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रिंट खुद नहीं करते हैं। प्रिंटिंग प्लेट्स क्या होती है, सपोज करो किसी बंदे ने प्रिंटिंग मशीनरी लगा रखी है, जो वो बुक्स छापता है, पैम्फलेट छापता है, या कुछ भी छापता है, अखबार वगैरह। तो उसको छापने के लिए, उसको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटिंग मशीनरी लगेगी, राइट, प्लेट लगेगी, खांचा जिसे बोला जाए, हिंदी में बोलूं तो खांचा। ये वो खांचे बनाते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि मेजर जो बिजनेस होगा वो B2B से आ रहा होगा, राइट। ये खांचे बनाएंगे, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होंगी उनके लिए, तो उनको देंगे आगे देखते हैं। वैसे द कंपनी वॉज प्रीवियसली नोन एज तनुषी इंडस्ट्रीज, तो नाम चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिजिटल फ्लेक्सो प्लेट्स, कन्वेंशनल फ्लेक्सो प्रिंटिंग प्लेट्स। डिजिटल आज के जमाने हो गई, कन्वेंशनल पुरानी वाली हो गई। लेटर प्रेस प्लेट्स, मेटल बैक प्लेट्स, कोटिंग प्लेट्स। ठीक है, द कंपनी हैज 2 wholly owned subsidiaries, क्रिएटिव ग्राफिक्स प्रीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड वेरेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। क्रिएटिव ग्राफिक्स प्रीमियर लिमिटेड ऑफर्स प्रीमीडिया सर्विसेज सच एज डिजाइन कस्टमाइजेशन, प्रिंट प्रोडक्शन। इट्स क्लाइंट्स इंक्लूड ITC, ओके, टाटा कंज्यूमर्स यानी स्टारबक्स, मार्स वो चॉकलेट वाला प्रोबेबली, केविन केयर, हल्दीराम्स भी आ गया, डाबर इंडिया भी आ गया, KRBL, हिमालय, हमदर्द। ओहो, तो देख रहे हो, जो मैं बात कर रहा था B2B की, तो होगा क्या, सपोज करो डाबर इंडिया को कुछ प्रिंट करना है, राइट, बॉक्सेस वगैरह बनाने हैं या उस पर कुछ प्रिंट करना है, तो डाबर को एक खांचा चाहिए, हिमालय को अपनी दवाई वगैरह के लिए चाहिए, हमदर्द को अपनी दवाई के लिए चाहिए। तो ये वो खांचे प्रोवाइड करते हैं B2B। अब इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है B2B का बेस्ट पार्ट ये है कि मार्जिन आप धीरे धीरे पास ऑन करोगे, या मार्जिन छोटे होंगे, वॉल्यूम काफी अच्छा होगा। फिर नया खांचा दो, फिर नया खांचा दो, फिर नया खांचा दो बनाकर, ये बेस्ट पार्ट है, और ऑर्डर बुक आपकी भरी रहेगी। नेक्स्ट, जो इनकी एक सब्सिडरी है वेरेन इंडिया, वो प्रोवाइड करती है पैकिंग सॉल्यूशंस फॉर फार्मास्यूटिकल्स सच एज एलू फॉइल, बिस्टर फॉइल, ट्रॉपिकल एलू फॉइल, CR फॉइल, फार्मास्यूटिकल सैशे वगैरह,
ठीक है। 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, वाओ, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है नोएडा में, वसई यानी मुंबई में, चेन्नई में, और बदामी हिमानी हिमाचल में, हैदराबाद में, अहमदाबाद में, पुणे में। यानी कि ये जो पूरे इंडिया का मैप है ये हर जगह फैल चुके हैं, हर जगह फैल चुके हैं। ये सबसे बेस्ट पार्ट निकल कर आ रहा है। साउथ में भी हो गया, राइट, नॉर्थ में भी हो गया, फिर मुंबई यानी वेस्ट की तरफ भी हो गया, फिर अहमदाबाद भी हो गया, हैदराबाद भी हो गया। बढ़िया चल रहा है। द कंपनी कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे देख लिया। अफ्रीका भी है, थाईलैंड भी है, कतार, कुवैत, नेपाल, अल हबीबी, ये कतार कुवैत से भी बिजनेस लाती जो जबाट। और अभी तक कितने 400 एम्प्लॉई है, तो अभी तक तो अच्छा लग रहा है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है। क्यों 400 एम्प्लॉइज है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। मतलब क्या है, अहमदाबाद की जगह अहमदाबाद से निकल जाए माल, नोएडा से भेजूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, सामने वाले से प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलो जी, इंपॉर्टेंट डेट्स देखे जाए जरा, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, क्योंकि इस डेट ब्रैकेट में और भी कितने आ रहे हैं यहीं से देख लेते हैं, काम करते हैं ना। 27/2, 27/2, 27/3, 28/3, 28/3, 28/4, 28/4। तो 27 से लेकर 4 तारीख तक 1 2 3 4 5 6 7 दिन के ब्रैकेट में 7 आईपीओज। ओके, चलो अब आगे चलते हैं टाइम टेबल की तरफ। बट टाइम टेबल पे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एम स्टॉक ब्रोकरेज ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। पता है उसमें ना आपको कोई एक्स्ट्रा फी नहीं देनी होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने होंगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। प्लस इस ऐप पर 1.4 लाख यूजर्स ट्रस्ट करते हैं और 73% एक्टिव यूजर्स हैं। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो कंपनी है वो मेरे एसेट से जुड़ी हुई है, जो अपने आप में एक बड़ा फंड हाउस है, इसलिए आप इस पे इजीली ट्रस्ट कर सकते हो। प्लस अब क्वेश्चन आता है कि यार इनके प्लान्स वगैरह क्या है, तो यहां पर पता है क्या है, इनके पास ना 2 प्लान्स है। पहला कि अगर आप 999 रुपीज का प्लान लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई ब्रोकरेज फी वगैरह नहीं देनी। प्लस अगर आप उस पर एडिशनल 999 रुपीज का प्लान लेते हो तो आपको लाइफ टाइम के लिए कोई एएमसी वगैरह भी नहीं देना, कोई एनुअल मेंटेनेंस वगैरह कुछ पे वगैरह नहीं करना। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। प्लस इसमें ना आपको एमटीएफ फीचर्स भी मिल जाता है, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे वगैरह नहीं करना। एमटीएफ मतलब आप उस दिन शेयर्स बाय कर सकते हो, एक्स्ट्रा शेयर्स बाय कर सकते हो, बट बिना उस दिन पे करे हुए। प्लस अब क्वेश्चन आता है कि यार चलो ये ब्रोकरेज प्लान्स वगैरह तो हम लोगों ने देख लिए कि 999 में अनलिमिटेड है, मतलब लाइफ टाइम के लिए कोई ब्रोकरेज फी वगैरह नहीं देना। प्लस एमटीएफ के अलावा और फीचर्स वगैरह क्या है, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट, एक क्लिक का ऑर्डर प्लेस हो गया या 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो गया। उससे भी जो सबसे बेस्ट फीचर है जो मुझे लगता है, दैट इज वॉइस सर्च। मान लेते हैं मैं कोई स्टॉक के बारे में दिमाग में आया, अब मैं जब तक जाऊंगा सर्च करूंगा, मैंने बोला रिलायंस, मैंने रिलायंस बोला, सब रिलायंस का जो डेटा है, चार्ट्स हो गए या इस टाइम बिड आस्क वगैरह क्या चल रहा है, सुबह से क्या ट्रेडिंग हुई है, तो वो कमांड वॉइस सर्च पे आ गया। रिलायंस बोलते ही जो भी स्टॉक आपको चाहिए तो वो वॉइस सर्च सबसे बेस्ट है। या जो इनके ऑलरेडी प्री डिजाइन इन मार्केट इंडिसेस वगैरह हो गए, राइट, मान लो अगर मुझे एक क्लिक से पूरे मार्केट के इंडिसेस वगैरह में इन्वेस्ट करना है तो वो भी मैं ना सिर्फ एक क्लिक से कर सकता हूं। ये सबसे बेस्ट फीचर है एम स्टॉक के साथ। प्लस और क्या फीचर्स है, और सबसे बेस्ट जैसे हम यहां पे देख सकते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। स्टॉक एंड ऑप्शंस, ये आईपीओ जिसमें हम बात कर रहे हैं, आप जैसे यहां पर जाओगे, देखो क्लिक करोगे तो यहां पे सब कुछ आ गया। ऑनगोइंग आईपीओ क्या क्या दिखा रहा है, ऑनगोइंग आईपीओ देखो ये आ गया, जिसके हम आज एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं, तो यहां से जाके ना अप्लाई किया जा सकता है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। प्लस उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है म्यूचुअल फंड वगैरह। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए ना यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला मार्जिन फैसिलिटी एमटीएफ, यानी कि 7.99% के लोएस्ट रेट के साथ आपको एमटीएफ मिल जाएगा। सेकंड फीचर है कोई होल्डिंग पीरियड की लिमिट नहीं है, जितना मन करे चाहे होल्ड करो, आपकी चीज है, जितना मन करे होल्ड करो। और तीसरा, उस पर भी आपको कोई ब्रोकरेज वगैरह पे नहीं करनी है। ये सबसे बेस्ट फीचर है। तो एम स्टॉक के जितने भी लिंक्स वगैरह हैं, अकाउंट ओपनिंग लिंक हो गए, अगर आपको एक्सप्लोर वगैरह करना है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या पिन कमेंट में दे दूंगा, जाके आप एम स्टॉक को एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो। चलो वापस आते हैं अपने एनालिसिस पे, वापस आते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। टाइम टेबल क्या बोलता है, 28 से 4 ये ऑलरेडी देख लिया, 5 तारीख को अलॉटमेंट मिलेगी, मंडे यानी 8 तारीख को रिफंड्स या शेयर्स, और 9 अप्रैल 9 तारीख को ये लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 85 रुपीज पर बैंड। किसी ने पूछा भी था क्या हम इससे ऊपर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, 85 लास्ट है, 85.1 भी अलाउड नहीं है। 85 लगाओ, या वो जो डब्बा बना हुआ है टिक द बॉक्स यानी कट ऑफ प्राइस, उस पर मार दो। 1600 शेयर्स का एक लॉट है। अगेन नंबर 1, 2 चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा यहां पे।
पहली चीज 1600 के बंडल में ही चलेगा, 1600, 3200, 4800, 6400, 8000 उस हिसाब से ही चलेगा। आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 800 बेच दूं, 100 बेच दूं, 50 बेच दूं, 200 बेच दूं, नहीं भैया नहीं। 1600 का लॉट साइज है। एसएमई आईपीओ का एक यही ड्रॉबैक है बस। नंबर 2, क्या मैं लिस्टिंग ए पर सेल कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो अगर आप एचएनआई कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी में लगा रहे हो। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। 54 करोड़ रुपीस मांग रहे हैं और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है 100%। ये अच्छी बात है, यानी कि आप ये जो 54 करोड़ रुपए का आईपीओ भरोगे, ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा और हम लोग एंड में देखेंगे कि कंपनी इसको कहां यूज करने वाली है। नेक्स्ट पार्ट पे जरा, एक लॉट का साइज इन्होंने बनाया 1,36,000। एसएमई आईपीओ बड़े ही रहते हैं, 1 लाख 1,20,000, 1,36,000। 2 लॉट में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो एचएनआई कैटेगरी पिक कर लेगा और ये हो जाएगा 2,72,000 पे। ठीक है, अभी जरा देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग। अभी है 92%, इसके बाद हो जाएगा पोस्ट आईपीओ 67, फिर भी बेटर है। पहला क्राइटेरिया है 70 to 75, दूसरा है 60 to 70 और लास्ट है 50, बिल्कुल लास्ट 50। 50 से नीचे गया तो काफी सारे पैरामीटर देखने पड़ सकते हैं। रिटेल वालों 33%, एचएनआई 15%, क्यूआईबी यानी म्यूचुअल फंड वगैरह 19, मार्केट मेकर जो ला रहा है आईपीओ के लिए 5 और एंकर इन्वेस्टर 28% है। ठीक है, रिटेल कैटेगरी और एचएनआई कैटेगरी इनमें कोई लॉक इन नहीं है। जिस दिन लिस्ट हुआ, जिस दिन जोड़ो, जिस मूवमेंट लिस्ट हुआ बिंदास बेच दो, कोई वांदा नहीं है। नेक्स्ट, तो इनके पास क्रिएटिव सॉल्यूशंस का ब्रैकेट था 15 करोड़ और 15 करोड़ पूरे रेस कर लिए, यानी ये कैटेगरी तो फिल हो चुकी। ठीक है, फाइनेंशियल्स बताइए जी, कितना बिजनेस करा है, क्या क्या आपका अभी तक खाता बोलता है? फुल ईयर, हाफ ईयर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। एसेट्स ये Q3 भी डाल सकते थे वैसे। एसेट्स रुपीज इन लैक्स है तो 34 करोड़, 44 करोड़, 66 करोड़, यहां से डबल हो गया। ओ बाप रे, 100 करोड़, बाप रे, ये तो एक जबरदस्त दम दिखाई दे रही है। ये तो एक जबरदस्त दम दिखाई दे रही है। 34 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पे आ गए, 3 टाइम्स हो गए एसेट्स। वाओ, यही दिख रहा है कि शायद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। रिवेन्यू की बात करें 48 करोड़, 68 करोड़, 91 करोड़, अगेन डबल हो गया 48 करोड़, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो भी ऑलमोस्ट 96, 97 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। थोड़ी सी जंप है, आगे देखते हैं। बचाते कितना हो वो बताओ। 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सिर्फ 2 करोड़ का प्रॉफिट, यानी हार्डली मार्जिन कितने हुए, 3-4% के आसपास। फिर उसके बाद हो गया 68 करोड़ पे 465 करोड़, 5% के आसपास मार्जिन हो गए। प्रॉफिट फिर वापस बढ़ा 8% के आसपास, 7-8% के आसपास मार्जिन हो गए और अभी मार्जिन पहुंच गए 14% के आसपास। तो दिख रहा हो गाड़ी कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। 7 करोड़ के हिसाब से 14 करोड़ रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट अनुमान एस्टिमेटेड है इस साल का। 8 करोड़ से 14 करोड़, ये तो काफी अच्छी ग्रोथ है। बट ड्रॉबैक, रिजर्व्स 4 करोड़, डबल हुआ 9, डबल हुआ 17, फिर हुआ 24, अभी भी 2 क्वार्टर है, मान लेते 24 हो जाएगा 30 करोड़ के आसपास। बट बोरोइंग्स का सेक्शन देखना जरा, 8, 9, 22, सीधा 44। ये देख रहे हो कितना ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहां पे तो कंपनी को डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां बोरोइंग्स पे ये जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो और प्रॉफिट कम कर रहा है। इंपॉर्टेंट रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, रिटर्न ऑन कैपिटल 25%, डेट टू इक्विटी 1, ये ज्यादा है जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.5, ये अट्रैक्टिव है, यहाँ स्टार बना लेते हैं। पैट मार्जिन 14-15% जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए, ये भी अट्रैक्टिव है। ये थोड़ा सा फिजी वाली बात है तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। किस लिए उठा रहे हैं पैसा जरा देखें। वर्किंग कैपिटल के लिए, रीपेमेंट और फुल पूरी बोरोइंग्स वगैरह के लिए, टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स करेंगे और मशीन्स वगैरह लगाएंगे, टू मीट आउट इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने फाइनल वर्डिक्ट की तरफ, देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आया। बट अच्छा एक चीज, आईपीओ क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो गया है तो अभी तक सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है वो भी एक बारी को चेक कर लेते हैं। क्यूआईबी 0, एचएनआई 0.47, रिटेल 1.7, ओवरऑल 0.96। अभी तक ओवरऑल 1% वन टाइम, आई शुड से नॉट 1%, वन टाइम भी नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट वगैरह की तरफ। देखो जिस हिसाब से अभी तक इन्होंने प्राइस बैंड रखा है, ये कितना रेस करना चाहते हैं, 50
54 करोड़। ये कहते हैं कि भैया हम 54 करोड़ रेस करें। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की बात कर लेता हूं। B2B बिजनेस है, सबसे अच्छी बात है, फाइनेंशियल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन वगैरह आगे पास ऑन कर रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे हमने देखा काफी सारे आईपीओ वगैरह आ रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हम लोगों ने जैसे मैंने बताया कि रोड इधर है, रोड उधर है, राइट, तो फंड वगैरह एलोकेट हो जाते हैं। मेरे हिसाब से ये यहाँ पे 75 टाइम्स के हिसाब से 75 टाइम्स के हिसाब से ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, सेक्टर ग्रो कर रहा है। और लिस्टिंग गेन की बात करी जाए तो समवट अराउंड 55% टू 75% के हिसाब से लिस्टिंग गेन वगैरह देखे जा सकते हैं। तो ये थे क्रिएटिव आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। बट एक एक लॉट अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखो रिटेल कैटेगरी का रिटेल कैटेगरी के जो आई शुड से कोटा है वो थोड़ा ज्यादा है, तो हम एक एक लॉट अप्लाई करेंगे। मल्टीपल डीमैट अकाउंट से, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, कुत्ते के अकाउंट से, बिल्ली के अकाउंट से, बंदर के अकाउंट से, जिसके अकाउंट से मन करे, फंड्स हैं तो मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई कर दो। मान लो देखो अलॉटमेंट नहीं भी आती तो भी मेरे पास 4 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होगा, राइट, 4 दिन से ज्यादा 5 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होगा। अलॉटमेंट आ भी गई तो अच्छे खासे लिस्टिंग गेन बन जाएंगे। एज ए इन्वेस्टर हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है इन्वेस्ट करते जाना। अलॉटमेंट हमारे हाथ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं, एक और आईपीओ अप्लाई करेंगे, एक और आईपीओ अप्लाई करेंगे, एक और करेंगे, कभी ना कभी तो किस्मत चमकेगी, कोई ना कोई बॉल पर तो छक्का डेफिनेटली लगने वाला है। प्लस एम स्टॉक के जितनी भी लिंक्स हैं, वेबसाइट एक्सप्लोर करनी है, अकाउंट ओपन करना है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। Lots of love. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.